हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लास पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीटी कंप्यूटर के लिए क्विज का क्लास है। टोटल जो है 50 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में करेंगे कंडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच आईपी एड्रेस क्लास सपोर्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क? कौन सा आईपी एड्रेस क्लास एक नेटवर्क में मैक्सिमम होस्ट को सपोर्ट करता है? तो यह क्लास ए हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लॉविंग इज ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है? तो एवीएल ट्री। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल? इंक्रीमेंटल मॉडल का मुख्य बेनिफिट क्या है, मुख्य लाभ क्या है? तो रिस्क रिडक्शन एंड अर्ली डिलीवरी। SSL इन ई कॉमर्स इज यूज्ड फॉर। ई कॉमर्स में SSL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्शन के लिए। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, लाइक भी करना है वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कैन सफर फ्रॉम बिलेडी एनोमेली? निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है बिलेडीज एनोमेली से प्रभावित हो सकता है? तो फीफो होगा। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज मोस्ट सुइटेबल फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स आइसोलेशन प्रॉपर्टी इन ए डेटाबेस ट्रांजैक्शन? कौन सा मैकेनिज्म जो है डेटाबेस ट्रांजैक्शन में आइसोलेशन प्रॉपर्टी सुनिश्चित करता है? तो लॉकिंग। विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की अवधारणा किस नॉर्मल फॉर्म पर आधारित है? तो 4NF। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन? रिकर्सन को लागू करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग होता है? तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनकैप्सुलेशन का उल्लंघन करता है? तो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। What happens when a virtual function is called inside a constructor? कंस्ट्रक्टर के अंदर वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने पर क्या होता है? तो स्टैटिक बाइंडिंग अकर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीसीपी? निम्नलिखित में से कौन सी जो है टीसीपी की विशेषता नहीं है? तो अनरिलायबल डेटाग्राम डिलीवरी। विच लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जो है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? तो प्रेजेंटेशन लेयर। इन ए न्यूरल नेटवर्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन? न्यूरल नेटवर्क में जो है एक्टिवेशन फंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी। विच टेक्निक रिड्यूसेस द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम? कौन सी तकनीक जो है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को घटाती है? तो यह हो जाएगा कैशिंग। विच हैजार्ड अकर्स व्हेन एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ ए प्रीवियस इंस्ट्रक्शन? कौन सा हैजार्ड जो होता है जब एक इंस्ट्रक्शन पिछले इंस्ट्रक्शन के परिणाम पर निर्भर होता है? तो ये जो है डेटा हैजार्ड हो जाएगा। विच मॉडल यूजेज प्रोटोटाइपिंग एज ए कोड डेवलपमेंट एक्टिविटी? कौन सा मॉडल जो है प्रोटोटाइपिंग को मुख्य विकास गतिविधि के रूप में उपयोग करता है? तो स्पाइरल मॉडल। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग म्यूचुएशन टेस्टिंग इज यूज टू। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में म्यूचुएशन टेस्टिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चेक एडिक्वेसी ऑफ टेस्ट केसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पब्लिक की इंक्रिप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए उपयोग होता है? तो RSA हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायरवॉल? निम्नलिखित में से कौन सा जो है फायरवॉल का प्रकार नहीं है? तो यह हो जाएगा SSH टनल। बाकी पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी, सर्किट लेवल गेटवे, यह सभी जो है फायरवॉल का टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सीरियलाइजेबिलिटी सुनिश्चित करता है? तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। इफ ए बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज नॉट डिक्लेयर्ड वर्चुअल, डिलीटिंग ए डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू ए बेस क्लास पॉइंटर
यदि बेस क्लास का डिस्ट्रक्चर वर्चुअल नहीं है तो डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट को बेस क्लास पॉइंटर से रिलेट करने पर क्या होगा, तो ओनली बेस डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। इन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन मेजरिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में कौन सा फैक्टर सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के मापन में शामिल नहीं होता है, तो एल्गोरिदम एफिशिएंसी। इन आईओटी द फंक्शन ऑफ द गेटवे डिवाइस इज टू। आईओटी में गेटवे डिवाइस का कार्य क्या होता है, तो कनेक्ट लोकल सेंसर टू द क्लाउड। इन ई कॉमर्स आर्किटेक्चर विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑथोराइजेशन। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर में पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, तो बिजनेस लॉजिक लेयर। विच कंप्रेशन मेथड इज लॉसलेस। कौन सी कंप्रेशन मेथड जो है लॉसलेस है, तो यह हो जाएगा GIF। इन एन एक्सपर्ट सिस्टम द इन्फेरेंस इंजन परफॉर्म्स। एक्सपर्ट सिस्टम में इन्फेरेंस इंजन क्या करता है, तो रीजनिंग यूजिंग रूल्स करता है। डिजास्ट्रा एल्गोरिदम फेल्स टू वर्क प्रॉपरली व्हेन। डिजास्ट्रा एल्गोरिदम सही से काम नहीं करता है जब ग्राफ कंटेन्स निगेटिव एज वेट। इन कैश मैपिंग विच मेथड प्रोवाइड द हाईएस्ट हिट रेशियो बट इज कॉस्टली इन हार्डवेयर। कैश मैपिंग में कौन सी विधि जो है हाईएस्ट हिट रेशियो देती है लेकिन हार्डवेयर महंगी होती है, तो यह हो जाएगा फुली एसोसिएटिव। TCP इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर यूजिंग। TCP विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर कैसे सुनिश्चित करता है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज करके। इन C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन लीड टू एम्बिग्यूटी ड्यू टू। C++ में मल्टी इनहेरिटेंस से एम्बिग्यूटी क्यों होती है, तो डायमंड प्रॉब्लम। क्रिटिकल पाथ इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट। प्रोजेक्ट नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ क्या दर्शाता है, तो लॉन्गेस्ट पाथ डिटरमाइनिंग मिनिमम कंप्लीशन टाइम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, सही कथन चुनना है। इतना स्टेटमेंट वाला तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आप लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सही कथन चुनना है, तो यह हो जाएगा 1, 3 और 4। यानी कि हाफ एडर के पास 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। जॉर गेट जो है यूज होता है एडर सर्किट में, और फिर नॉट गेट का यूज जो है यूनिवर्सल गेट में होता है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन सही है। अब है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनना है, तो यह जो है 1, 2, 4 सही हो जाएगा। यानी कि सीमाफोर इज यूज्ड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सही है। डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग होल्ड एंड वेट सही है। फिर है FCFS शेड्यूलिंग कैन काउज कॉन्वे इफेक्ट, ये सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन जो है सही है। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, तो यह हो जाएगा 1 और 2। यानी कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड सही है। फॉरेन की मेंटेनेंस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1, 2, 4। TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। IP जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इंश्योर करता है रिलायबल डिलीवरी, ये सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनना है, तो यह हो जाएगा 1, 2, 4। यानी पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स। इनकैप्सुलेशन हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ये भी सही है। और है एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन एसेंशियल फीचर्स, ये भी सही है। अब है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1, 2, 4 सही है। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी सही है। पाइपलाइन इंक्रीजेज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट सही है। कंट्रोल यूनिट मैनेजेज एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी सही है। अब फिर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 3 और 4। यानी स्टैक जो है लीफो प्रिंसिपल को यूज करता है, ये सही है। और क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये भी सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1, 3, 4। ए स्पाइरल मॉडल इंक्लूड्स रिस्क एनालिसिस। एगाइल मेथड सपोस्ट इटरेशन। V मॉडल कनेक्ट्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, तो 1, 3, 4 सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो है यह हो जाएगा 1, 2, 3। IoT डिवाइसेज कम्युनिकेट वाया इंटरनेट प्रोटोकॉल सही है। IoT इनेबल्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ये भी सही है। सेंसर एंड एक्चुएटर्स आर कोर कंपोनेंट ऑफ IoT, ये भी सही है।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1 2 3। के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, सही है। नैंड गेट एलोन कैन रियलाइज एनी बुलियन फंक्शन, ये भी सही है। अब है डिकोडर परफॉर्म्स द अपोजिट फंक्शन ऑफ इनकोडर, ये भी सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1 और 3। कैश मेमोरी इम्प्रूव्स सीपीयू परफॉर्मेंस, यह सही है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इंक्रीजेज एग्जीक्यूशन स्पीड, ये भी सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1 2 4। पेजिंग एवॉइड्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सही है। स्वैपिंग ट्रांसफर प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये भी सही है। सीमाफोर इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये भी सही है। अब है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1 2 4। नॉर्मलाइजेशन रिड्यूजेज रिडंडेंसी, ये भी सही है। BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF, ये भी सही है। ट्रांजैक्शन मस्ट सेटिस्फाई एसिड प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1 3 4। यानी कि TCP प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा, सही है। UDP इज फास्टर बट अनरिलायबल, ये भी सही है। OSI मॉडल हैज 7 लेयर, ये भी सही है। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा 1 2 3। बाइनरी सर्च रिक्वायर्ड्स सॉर्टेड लिस्ट, सही है। क्यूज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट और एरे, ये भी सही है। स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर रिकर्सन, ये भी सही है। यहाँ भी करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो यह हो जाएगा 1 2 3। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज। मर्ज सॉर्ट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकर। बबल सॉर्ट इज ए स्टेबल सॉर्ट। अब है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फिर, तो यह हो जाएगा 1 2 3। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC, सही है। स्पाइरल मॉडल इंक्लूड्स रिस्क असेसमेंट, सही है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल हेल्प्स इन यूजर फीडबैक, यह भी सही है। अब फिर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यह हो जाएगा इनहेरिटेंस प्रमोट्स कोड रीयूज, सही है। इनकैप्सुलेशन हाइड्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड, यह भी सही है। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज वन इंटरफेस फॉर मल्टीपल फॉर्म्स, यह भी सही है। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट चूज करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यह क्वेश्चन होमवर्क रहा। फिर मुलाकात होती है कल के क्लासेस में दोस्तों। क्लासेस रेगुलर चलती है और अब जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।